बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हमने स्टार्ट करना है चैप्टर नंबर 6 जो कि हमारे पास है किंगडम प्रोकैरियोट्स। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को। तो सबसे पहले हमारे पास जो क्लासिफिकेशन सिस्टम में किंगडम आ रहा है वो है किंगडम प्रोकैरियोट, या जिसको किंगडम मोनेरा भी कहा जाता है। इस नेक्स्ट चैप्टर के अंदर हम किंगडम एल्गी या प्रोटिस्टा के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद फंजाई के बारे में पढ़ेंगे, फिर किंगडम प्लांटी के बारे में पढ़ेंगे और लास्ट में हम किंगडम एनिमेलिया के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। तो हमने लिखा किंगडम प्रोकैरियोट्स। अब वो ऑर्गेनिज्म जो कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म विद प्रोकैरियोटिक सेल। अब ऐसे तमाम जानदार जिनके अंदर प्रोकैरियोटिक सेल होगा उसको हम स्टडी करते हैं किंगडम प्रोकैरियोट्स के अंदर। अब बच्चे, प्रोकैरियोटिक सेल से क्या मुराद है? प्रोकैरियोटिक सेल ऐसे सेल होते हैं जिनके अंदर वाजिया न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता। जेनेटिक मटेरियल तो मौजूद होता है लेकिन वाजिया न्यूक्लियस मौजूद नहीं होगा, वो इन फॉर्म ऑफ न्यूक्लियाइड होता है। तो आगे चलते हैं वर्ड प्रोकैरियोट। अगर हम वर्ड प्रोकैरियोट पे फोकस करें तो बेसिकली 2 वर्ड हैं। प्रो का मतलब होता है बिफोर, और कैरियोट हम कहते हैं न्यूक्लियस को। अब इसका मतलब क्या है बिफोर न्यूक्लियस? इसके लिए हम वर्ड ये भी यूज कर सकते हैं एंशियंट, यानी कि पुराना न्यूक्लियस। के पहले जो जानदार थे या बैक्टीरिया थे उनके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो इस तरह न्यूक्लियाइड की फॉर्म में। उसके बाद क्या हुआ कि एवोल्यूशन आई और हमारे पास क्या है कि यूकैरियोटिक सेल बने और उनके अंदर वाजिया न्यूक्लियस मौजूद है। तो मतलब क्या है कि ये पुराना जो न्यूक्लियस होता था उसके लिए वर्ड हम यूज करते हैं प्रोकैरियोट का। और उसके बाद उसमें चेंज आई तो हमारे पास क्या बन गए? यूकैरियोट। ये एवोल्यूशन के नतीजे में बनी है। तो इसलिए हम कहते हैं कि ऐसे तमाम जानदार जिनके अंदर प्रोकैरियोटिक सेल होता है यानी कि वाजिया न्यूक्लियस मौजूद नहीं है उसको बच्चे हम डिस्कस करते हैं किंगडम प्रोकैरियोट्स के अंदर। नेक्स्ट हम बात करेंगे माइक्रोबायोलॉजिस्ट। माइक्रोबायोलॉजिस्ट वो साइंटिस्ट होते हैं जो कि क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। किसको स्टडी करते हैं? स्टडी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के वो जानदार जो आम आंख से नजर नहीं आते, उनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप यूज करना पड़ती है, उसको हम नाम देते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और वो साइंटिस्ट जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे स्टडी करते हैं उसको बच्चे हम नाम देते हैं माइक्रोबायोलॉजिस्ट का। तो माइक्रोबायोलॉजिस्ट ने क्या किया कि बैक्टीरिया को 2 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया। एक बच्चे आर्चियो बैक्टीरिया है और दूसरे हमारे पास क्या है? यू बैक्टीरिया। अब ये कॉम्बिनेशन है 2 वर्ड का। आर्चियो, आर्चियो हम कहते हैं एंशियंट, या जिसके लिए वर्ड हम ये भी यूज कर सकते हैं कदीम, पुराना। और बैक्टीरिया का मतलब आपको पता है कि बैक्टीरिया होगा। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि पुराना बैक्टीरिया। ठीक है। दूसरी तरफ हमारे पास वर्ड है यू बैक्टीरिया। यू का मतलब होता है फाइन और बैक्टीरिया का मतलब है बैक्टीरिया। तो हम कहते हैं कि जो फाइन बैक्टीरिया होते हैं उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं यू बैक्टीरिया, जबकि जो पुराने बैक्टीरिया होते हैं उनको हम नाम देते हैं एंशियंट बैक्टीरिया। अब बच्चे, दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है? दोनों के अंदर स्ट्रक्चर वाइज थोड़ी डिफरेंस है वो मौजूद होता है। अगर मैं एक एग्जाम्पल यहाँ काउंट करूँ तो बच्चे हुआ क्या था कि सबसे पहले जो बैक्टीरिया थे वो थे आर्चियो बैक्टीरिया। उसके बाद क्या आए? यू बैक्टीरिया। तो अगर हम कह लें कि आर्चियो बैक्टीरिया क्या थे कि बैक्टीरिया से पहले, या हम कह लें कि पुराने बैक्टीरिया थे, सिंपल थे। उसके बाद उनके अंदर चेंजेस आई है तो यू बैक्टीरिया बने। और यू बैक्टीरिया से फिर क्या है कि आहिस्ता आहिस्ता चेंजेस आती गई तो हमारे पास क्या है कि एवोल्यूशन है वो आती चली गई। तो यहाँ तक आपने क्या किया कि किंगडम प्रोकैरियोट को डिफाइन करना है। उसके बाद वर्ड प्रोकैरियोट्स क्या होता है, फिर आपने माइक्रोबायोलॉजिस्ट के बारे में बताना है। और 2 डेफिनेशन हमारे पास ये आ गई कि आर्चियो बैक्टीरिया क्या होते हैं और यू बैक्टीरिया। तो पुराने जो बैक्टीरिया है उसको हम आर्चियो बैक्टीरिया कहते हैं, और जो हमारे पास फाइन वेल डिवेल्प जिनके अंदर तमाम स्ट्रक्चर जो मौजूद होते हैं, मिसाल के तौर पर सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो बच्चे आर्चियो बैक्टीरिया होते हैं, उनके अंदर जो सेल वाल है, वैसे तो हम बात करते हैं कि बैक्टीरिया की जो सेल वाल है उसमें पेप्टिडोग्लाइकेन है वो मौजूद होता है, लेकिन जब हम बात करते हैं आर्चियो बैक्टीरिया तो इसमें जो पेप्टिडोग्लाइकेन है ये क्या होता है? एब्सेंट होता है। जबकि यूकैरियोट के अंदर क्या है?
सॉरी यू बैक्टीरिया के अंदर ये क्या है कि मौजूद होता है। तो ये इनके अंदर स्ट्रक्चर वाइज भी डिफरेंस है, वो मौजूद होता है। दूसरा हमने इनकी बात कर ली कि ये सिंपल होते हैं और यू बैक्टीरिया क्या होंगे, थोड़े कम्प्लेक्स होंगे। नेक्स्ट बच्चे हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया के हवाले से कि उसका ढांचा है, स्ट्रक्चर है, वो किस तरह का होता है। स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, तो बच्चे हम बात करेंगे सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन की, फिर हम बात करेंगे साइटोप्लाज्म, फिर हम राइबोसोम की बात करेंगे और फिर हम बात करेंगे क्रोमाटिन बॉडी के बारे में। तो वन बाय वन हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सेल मेम्ब्रेन के बारे में। तो इसके अलावा जब हम स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करेंगे तो बच्चे कुछ चीज़ों को हमने यहाँ एक्सप्लेन करना है। तो हम बात करेंगे सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन के आउटर एक मेम्ब्रेन होती है जिसे हम नाम देते हैं सेल वॉल का। अब बच्चे यहाँ एक चीज़ पे फोकस करना है कि जो जैसे हमने अभी बात की है कि आर्चो बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया, तो बच्चे डिफरेंट बैक्टीरिया है तो इनके अंदर क्या है कि स्ट्रक्चरल डिफरेंस भी थोड़ा मौजूद होगा। मिसाल के तौर पर मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया, ज़्यादातर जो बैक्टीरिया होते हैं उनके अंदर क्या होता है, सेल वॉल है वो मौजूद होती है। लेकिन चंद एक ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर सेल वॉल मौजूद नहीं होती। मिसाल के तौर पर माइकोप्लाज्मा, ये एक ऐसा बैक्टीरिया है जिसके पास सेल वॉल मौजूद नहीं होती। फिर कहते हैं कि तमाम बैक्टीरिया के अंदर ये मौजूद नहीं होता। क्या मौजूद नहीं होता, कैप्सूल तमाम के अंदर मौजूद नहीं हो सकता। ये हमने आउटर कवरिंग की बात की थी। स्लाइम, पिलाई, फ्लैजेला, फिम्ब्राई और ग्रैन्यूल, ये कुछ बैक्टीरिया के अंदर मौजूद होता है और कुछ बैक्टीरिया के अंदर ये मौजूद नहीं होगा। नेक्स्ट बच्चे हम बात करेंगे फ्लैजेला की। व्हाट इज मीन बाय फ्लैजेला। फ्लैजेला बच्चे हमारे पास क्या है कि लोकोमोटरी ऑर्गन है जो कि लोकोमोशन के अंदर हेल्प करता है। तो फ्लैजेला क्या है, एक्सट्रीमली थिन, बहुत पतला होता है। हेयर लाइक अपेंडिजेस, अपेंडिजेस किसे कहते हैं, बच्चे होता क्या है कि एक बेसिक बॉडी है, उससे कोई चीज़ ओरिजिनेट होती है। मिसाल के तौर पर मैं कह देता हूँ कि ये हमारे पास क्या है कि एक बैक्टीरिया है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसके ऊपर क्या होगी, सेल वॉल होगी। यहाँ हम बना देते हैं सेल वॉल। अब बच्चे यह देखो कि यहाँ उसकी बेस है, तो यहाँ से जो स्ट्रक्चर अराइज हो रहा है इसको हम कहेंगे कि अपेंडिजेस। और ये बच्चे फ्लैजेला होता है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पहले क्रॉस करता है, उसके बाद क्या है कि सेल वॉल को क्रॉस करते हुए एक आउटसाइड पे हेयर लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा। इसको हम नाम देते हैं फ्लैजेला का। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे ओरिजिन क्या है। तो इसको हम अपेंडिजेस कहते हैं और ये कहाँ से ओरिजिनेट होता है, बेसल बॉडी से। बेसल बॉडी से इसका ओरिजिन हुआ है। अच्छा बच्चे, नेक्स्ट हम ओरिजिन की बात करें तो हमने लिखा ओरिजिनेट फ्रॉम बेसल बॉडी या बेसल रीजन। मिसाल के तौर पर मैं ह्यूमन बीइंग की बात करूं तो बच्चे बाजू देखें, ठीक है, कि बाजू जहां से ओरिजिनेट, हमारे पास क्या था कि एक बेसिक बॉडी है, वहां से उसकी एक आउट ग्रोथ कह लें या बाहर एक स्ट्रक्चर अपेयर हुआ, उसको हम नाम देंगे। अच्छा बच्चे, ये क्या होता है, जस्ट बीनीथ द सेल मेम्ब्रेन, इसके नीचे होता है सेल मेम्ब्रेन के नीचे। अब यहाँ देखें कि मैंने यहाँ से इसको ओरिजिनेट करवाया, तो ये किसके नीचे है, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे है। इसके अलावा बच्चे वो लिखता है क्रॉस सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल, ये इस तरह बेसल रीजन से ओरिजिनेट होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करता है और उसके बाद सेल वॉल को क्रॉस करते हुए एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर है वो बनाता है। फिर हम बात करेंगे इसकी कंपोजिशन की कि जो फ्लैजेला होते हैं ये किस चीज़ से मिलके बने होते हैं। तो बच्चे कंपोजिशन में क्या है कि प्रोटीन्स है जो कि मिलके बना देती है फ्लैजेला, और उस प्रोटीन का नाम है फ्लैजिलीन प्रोटीन। तो अक्सर एग्जाम में ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पूछ लिया जाता है कि कंपोजिशन ऑफ फ्लैजेला, तो उसमें आपके पास डिफरेंट ऑप्शन आएंगे, तो आपने फ्लैजिलीन पे क्या करना है, टिक करना है। नेक्स्ट बच्चे हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन की। किसकी क्लासिफिकेशन, हम बात करेंगे बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस नंबर ऑफ फ्लैजेला, कि उसमें फ्लैजेला की तादाद कितनी है, और फिर हम बात करेंगे कि वो मौजूद कहाँ है, उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है। तो इस तरह हम क्या करते हैं, बैक्टीरिया को क्लासीफाई करते हैं। तो बच्चे क्लासिफिकेशन जब हम कहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर, के फ्लैजेला है वो मौजूद कितने हैं, ठीक है, फ्लैजेला है वो मौजूद कितने हैं, और उसके बाद हम बात करेंगे कि इसकी जो अटैचमेंट है वो कहाँ है, अटैचमेंट। तो हमने क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर करनी है, इसके अलावा ऑन द बेसिस ऑफ अटैचमेंट कि ये अटैच कहाँ हुए हैं। नेक्स्ट बच्चे अगर हम बात करें तो इसकी क्लासिफिकेशन
हमारे पास कुछ चीज़ें आ जाती हैं। या हम ऐसा कह सकते हैं कि बैक्टीरिया को हम डिफरेंट कैटेगरिया के अंदर क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ फ्लैचेला एंड ऑन द बेसिस ऑफ पॉइंट ऑफ अटैचमेंट। तो बच्चे सबसे पहले हमारे पास जो क्लास आ रही है उसका नाम है ए ट्राइकस। व्हाट इज मीन बाय ए ट्राइकस? बच्चे ए का जो वर्ड होता है वो हम कहते हैं नॉन, या हम एब्सेंट के लिए यूज़ करते हैं कि गैर मौजूद है। और ट्राइकस का वर्ड हम बेसिकली यूज़ करते हैं हेयर लाइक स्ट्रक्चर के लिए। अब हेयर लाइक स्ट्रक्चर, तो ए का मतलब क्या है कि एब्सेंट। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा बैक्टीरिया जिसके अंदर फ्लैजेला या हेयर लाइक स्ट्रक्चर है वो क्या है, एब्सेंट है। तो उसको मैं नाम दूंगा, ये क्या है, ए ट्राइकस है। नेक्स्ट बच्चे हम बात करेंगे लूफोट्राइकस। अब लूफोट्राइकस बेसिकली हम टफ्ट को कहते हैं कि गुच्छा होगा वो एक रीजन पे क्या होगा, मौजूद होगा। मिसाल के तौर पर अगर हम कह लें कि लूफोट्राइकस, तो आपने कहा कि ए क्या होगा, टफ्ट या गुच्छा होगा जो एक पॉइंट पे मौजूद होगा। मिसाल के तौर पर ये देखें कि ये हमारे पास क्या आ गया, बैक्टीरिया आ गया। ठीक है। अब बच्चे क्या है कि इसके एक पॉइंट पे क्या होगा कि इस तरह से क्या है कि फ्लैजेला क्या होगा, एक गुच्छा मौजूद होगा। तो इसको हम नाम देते हैं लूफोट्राइकस का। बच्चे नेक्स्ट हमारे पास आते हैं एम्फीट्राइकस। अब एम्फीट्राइकस क्या होते हैं और इसको एम्फी क्यों कहा जाता है? बेसिकली आपने एक वर्ड सुना होगा एम्फीबियन। बच्चे एम्फीबियन वो जानदार होते हैं जो खुश्की पे भी रहते हैं और पानी पे भी, यानी कि डुअल नेचर होती है, दो नेचर होती है। तो बेसिकली एम्फी का वर्ड भी वहां से ही निकला है कि दो, और ट्राइकस हम कहते हैं हेयर लाइक स्ट्रक्चर को। तो बच्चे इसमें क्या होगा कि इसके दो रीजन पे क्या होंगे, जो फ्लैजेला है वो मौजूद होंगे, इस तरह से कुछ मौजूद होंगे। ठीक है, एक इधर और एक क्या है, इधर मौजूद होंगे। नेक्स्ट बच्चे हम बात करेंगे पेरीट्राइकस की। अब पेरीट्राइकस में क्या होता है, पेरीट्राइकस में ये होगा कि जो बैक्टीरिया होगा उसकी बॉडी होगी सराउंडेड होगी किससे, फ्लैजेला से। तो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है वो पूरी बॉडी को क्या करेंगे, इस तरह से क्या करेंगे, सराउंड करेंगे। ठीक है। तो बच्चे उम्मीद है आपको ये क्लासिफिकेशन समझ आ गई होगी। तो ए में कहा कि हमने फ्लैजेला होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। मोनोट्राइकस, इसमें हम ये लिख सकते हैं कि एक होता है, कि एक फ्लैजेला मौजूद होता है। लूफोट्राइकस में क्या होगा कि हमने कहा कि बेसिकली मोनोट्राइकस में हमने क्या कहा कि एक बैक्टीरिया है, उसके ऊपर क्या है कि एक फ्लैजेला है वो मौजूद होगा। लूफोट्राइकस में हमने कहा कि टफ्ट मौजूद है, गुच्छा होगा और वो एक पॉइंट पे होगा। एम्फीट्राइकस में हमने कहा कि दोनों पॉइंट्स के ऊपर क्या होगा कि फ्लैजेला है वो मौजूद होंगे। और पेरीट्राइकस में हमने कहा कि पूरी बैक्टीरियल बॉडी के सराउंडेड क्या होंगे, फ्लैजेला है वो मौजूद होंगे। अब बच्चे हम आगे बात करेंगे अकरेंस की, कि जो फ्लैजेला होते हैं वो मौजूद कहाँ होते हैं। तो बच्चे आपने तीन बेसिकली बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन में बात की थी। कुछ बेसिलाई होते हैं, कुछ हमारे पास स्पाइरल शेप होते हैं, इसके अलावा कोकाई का एक वर्ड होता है। ये क्या होते हैं कि राउंडेड बॉडी होती हैं, स्पाइरल क्या होते हैं, स्प्रिंग लाइक होते हैं, और बेसिलाई क्या होते हैं, रॉड लाइक होते हैं। तो बच्चे बेसिलाई और स्पाइरल इनके अंदर क्या होते हैं कि जो फ्लैजेला है ये मोस्टली प्रेजेंट होते हैं, मोस्टली क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। जबकि अगर हम कोकाई की बात करें तो इसमें क्या होता है कि मोस्टली क्या होंगे, ये एब्सेंट। तो हम कहते हैं कि रेयरली क्या होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं। तो हमारे पास जितनी भी कोकाई की कैटेगरी आती है उनमें बहुत कम के अंदर क्या होते हैं, ये मौजूद होते हैं। बाकी बेसिलाई और स्पाइरल शेप बैक्टीरिया के अंदर क्या होते हैं, ये मौजूद होते हैं। अब बच्चे बात आती है कि फंक्शन क्या है। तो फ्लैजेला इसका फंक्शन ये होता है कि मोटेलिटी, मोशन करवाना, बैक्टीरिया को एक जगह से दूसरी जगह क्या करवाना, मूव करवाना। तो ये हमारे पास इसका फंक्शन आ जाता है। फिर आ जाता है कि कीमियोटैक्सिस। व्हाट इज मीन बाय कीमियोटैक्सिस? बच्चे वर्ड आ जाएगा टैक्सिस। ठीक है, इसका मतलब आपको समझ आ गया तो आप समझ जाए। मिसाल के तौर पर एक टैक्सी वर्ड हम यूज करते हैं, तो जो एक गाड़ी होती है उस वो क्या करती है, जो उसको यानी कि बाय करता है या रेंट पे लेता है वो उसके इशारे पे चलती है। ठीक है, ठीक इसी तरह टैक्सिस हम कहते हैं किसी स्टिमुलस के नतीजे में। ठीक है, जैसे मैंने अभी बात की कि वर्ड टैक्सी है, तो बच्चे जो उसको यानी कि रेंट पे लेगा उसी के इशारों पे क्या है कि वो चलेगी, किसी के स्टिमुलस पे चलेगी। इसी तरह की
कीमोटैक्सिस द मूवमेंट या मूव इन रिस्पॉन्स टू केमिकल, के केमिकल स्टिमुलस के नतीजे में जो मूवमेंट होती है उसको हम नाम देते हैं कीमियोटैक्सिस का। तो जो फ्लैजेला होते हैं वो अपनी मूवमेंट शो करवाते हैं किस स्टिमुलस के नतीजे में, केमिकल स्टिमुलस के नतीजे में। नेक्स्ट बच्चे हमारे पास जो स्ट्रक्चर आ रहा है वो है पिलाई। व्हाट इज मीन बाय पिलाई? पिलाई बच्चे क्या होती है, हमने कैरेक्टरिस्टिक में देखा होलो, खाली होती है। नॉन हेलिकल मतलब क्या है कि वो स्प्रिंग लाइक नहीं होती, फिलामेंट होते हैं, अपेंडिजेस होती हैं। ठीक है, कि एक हमारे पास ऐसा स्ट्रक्चर होगा जो कि होलो होगा, नॉन हेलिकल होगा, फिलामेंट होगा और अपेंडिजेस होगी। पिलाई आर स्मॉलर देन फ्लैजेला। अब वो कहते हैं कि पिलाई जो होती है ये फ्लैजेला से क्या होती है, छोटी होती है। नॉट इन्वॉल्व इन मोटेलिटी, इनका जो फंक्शन है वो बच्चे मोटेलिटी नहीं है, ये कभी भी मोटेलिटी के अंदर इन्वॉल्व नहीं होती। जब मोटेलिटी के अंदर इन्वॉल्व नहीं है तो फिर इनका फंक्शन क्या है बच्चे, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा, इस तरह से कि एक बैक्टीरियल बॉडी है, उस पर क्या है, ये मैं बहुत बड़ी बना रहा हूँ बल्कि ये छोटी छोटी होती हैं कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जैसे आप कह रहे हैं। ठीक, अब इसका फंक्शन क्या होता है, मिसाल के तौर पर ये एक बैक्टीरिया है, इधर इसकी क्या है कि ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होगा, ये दूसरा बैक्टीरिया आ गया। तो अब देखें कि दो बैक्टीरिया की जो अटैचमेंट है, ये बेसिकली हम कहते हैं कि बैक्टीरिया के अंदर एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस होता है जिसमें दो बैक्टीरिया आपस में क्या करते हैं, फ्यूज करते हैं। तो बच्चे ये फ्यूजन करवाना किसका काम है, पिलाई का काम है। तो इस फ्यूजन को हम नाम देते हैं कॉन्जुगेशन। ठीक, तो पिलाई का काम क्या है, कॉन्जुगेशन करवाना, यानी कि दो बैक्टीरिया को आपस में क्या करवाना, फ्यूज करवाना, जिसे हम नाम देते हैं कॉन्जुगेशन का। तो बच्चे आज हमने बात की है कि बैक्टीरिया क्या होते हैं, प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं, और फिर हमने इसके स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया। स्ट्रक्चर के बेसिकली हमने पहले कंपोनेंट की बात की, कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, और बाद में हमने फ्लैजेला को डिटेल डिस्कस की। बच्चे अगर आपको इसमें किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।